क्या आपने कभी सोचा है, जहां इंसान अपनी उम्र भर की कमाई, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना घर और कारोबार सब पीछे छोड़ देता है, एक ऐसा सफ़र जहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इंसान को ये मालूम नहीं होता कि उसका हज बारगाहे इलाही में कबूल हुआ भी है या नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इन गरीबों और तड़पने वालों के लिए एक ऐसा हैरान कुन राज खोल दिया, एक ऐसी अजीम खुशखबरी सुना दी कि अगर आप मक्का नहीं भी जा सकते तब भी घर बैठे एक मकबूल हज का सवाब कैसे पा सकते हैं। वो कौन सा आसान मगर ताकतवर अमल है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप भी इस तड़प का सिला और वो ख़ास अमल जानना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, ये है इस्लाम का 5वां अहम रुकन, यानी हज का मुबारक सफ़र। वो सफ़र जिसकी तड़प हर मोमिन के दिल में होती है। लेकिन ये हज क्यों मनाया जाता है, इसकी असल वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज की असल फजीलत और तारीख़ क्या है, कुरान और हदीस में इसका क्या मकाम है, और वो कौन सा अमल है जो घर बैठे हज का सवाब देता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद आज आपकी रूह को एक नया सुकून मिल जाए। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन हम ये दिन क्यों मनाते हैं? इसकी असल वजह तारीख़ इंसानियत की वो अजीम तरीन वफ़ादारी और मोहब्बत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में दिखाई। ये मक्का की वादी, ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ और ये ज़मज़म का चश्मा, ये सब गवाह हैं उस वक्त के जब एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने मासूम बच्चे को तपते हुए सहरा में छोड़ दिया। हज दरअसल उन्हीं पाक हस्तियों की अदाओं को दोहराने का नाम है। जब हुज्जाज सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं तो वो हज़रत हाजरा की उस तड़प को याद करते हैं जो उन्होंने पानी के लिए दिखाई थी। जब हुज्जाज कुर्बानी करते हैं और शैतान को पत्थर मारते हैं तो वो इब्राहीमी अज़्म को ताज़ा करते हैं। अल्लाह को अपने नेक बंदों की वफ़ादारी इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए इन अदाओं को दोहराना हज की सूरत में फ़र्ज़ कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। सूरत आले इमरान आयत नंबर 97। सोचिए, जिस घर का बुलावा खुद कायनात का मालिक दे रहा हो वो सफ़र कितना अजीम होगा। ये दुनिया का वाहिद सफ़र है जहाँ इंसान मुसाफिर नहीं बल्कि अल्लाह का मेहमान, ज़ियूफ़ुर रहमान बनकर जाता है। हम लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सालों की जमा पूंजी लगा देते हैं, पर दिल में एक डर होता है कि या अल्लाह, क्या मेरी ये मेहनत कबूल होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र की फ़जीलत बयान करते हुए हमें वो खुशखबरी सुनाई जो रूह को सुकून बख्शती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसमें कोई फ़ोहश बात या गुनाह न किया तो वो गुनाहों से पाक होकर ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। सही बुखारी। और मकबूल हज का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो मक्का जा सकें, वो क्या करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों को टूटने नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई फरमाबरदार बच्चा अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत और मुस्कुराहट की नज़र डालता है तो अल्लाह ताला उसकी हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगरचे वो दिन में 100 मरतबा ऐसा करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा और पाक है वो 100 हज का सवाब भी दे सकता है। शोबुल ईमान बैहकी। सुभान अल्लाह, मक्का जाने के लिए पैसे चाहिए पर घर बैठे हज का सवाब पाने के लिए सिर्फ माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना ही काफ़ी है। सूफिया फरमाते हैं कि हज सिर्फ जिस्म का मक्का पहुँच जाना नहीं है बल्कि दिल का दुनिया से कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना है। एहराम क्या है? ये कफन की याद दहानी है जो इंसान को बताता है कि तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारा बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। तवाफ क्या है? ये कायनात के निज़ाम की अक्कासी है। जैसे हर चीज़ अपने मरकज़ के गिर्द घूमती है, वैसे ही मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। रमी, शैतान को पत्थर मारना,
क्या है? ये सिर्फ दीवार को पत्थर मारना नहीं, बल्कि अपने अंदर के हसद, तकब्बुर और बुरे नफ्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का नाम है। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो तड़पते हैं कि काश हम भी काबा की दीवारों को छू सकते, काश हम भी उस सुनहरी जाली के सामने खड़े होकर सलाम पेश कर सकते। अगर आज आपके पास वसाइल नहीं हैं तो मायूस ना हो, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। आपका रब आपकी इस तड़प और खिदमत को हज का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह सबसे पहले बंदे की नीयत और उसके दिल को देखता है। उन हुज्जाज के लिए दुआ करें जो वहाँ मौजूद हैं, और अपने लिए भी रोकर दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमें भी बार बार अपने घर का बाअदब बुलावा अता फरमा। अगर आपके दिल को भी इस पैगाम से सुकून मिला हो और आप चाहते हैं कि मक्का और मदीना की ये मोहब्बत और माँ बाप की खिदमत का ये जज्बात दूसरों के दिलों में भी जागे, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अपने घर की बाअदब ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और अगली वीडियो पार्ट 3 में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानियाँ जिसने ज़मीन व आसमान को हिला कर रख दिया और ईद उल अज़हा की बुनियाद बनी। सूफ़ी सोल उर्दू के साथ जुड़े रहें और अपने ईमान को रोशन करते रहें।